तो चलिए बात करेंगे 8 बजे की 8 बड़ी खबरों की, जिस पर देश और दुनिया की नजर होती है। सबसे पहले बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। आज मन की बात करने वाले हैं। 91 एपिसोड होगा ये इनका। इसके पहले 90 एपिसोड कर चुके हैं पीएम। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे जिसकी शुरुआत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी देश की जनता से कई मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को जगह जगह बीजेपी के नेता भी सुनेंगे और उम्मीद है कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पिछले महीने के मुद्दों पर बोल सकते हैं, जिसमें अंतरिक्ष में भारत की शानदार प्रगति, खेल के मैदान पर अद्भुत गौरव, रथ यात्रा जैसे मुद्दे शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह संयुक्त कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिए पटना जाएंगे, जहां वो कार्यकारिणी के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। बिहार में पहली बार बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। बताया जा रहा है कि करीब 10 साल के बाद बीजेपी बिहार में कोई बड़ा कार्यक्रम कर रही है। कार्यकारिणी के जरिए बीजेपी बिहार की 200 सीटों पर फोकस कर रही है। इस दौरान बीजेपी को प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग को और भी मजबूत करने का मौका मिल गया। बीजेपी बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश करती अब दिखाई दे रही है। बैठक होने वाली, जिसको लेकर तैयारियां फिलहाल जोरों पर। बताया जा रहा है कि करीब 10 साल के बाद बिहार बीजेपी राजधानी पटना में किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 30 और 31 जुलाई को होने वाले बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे। पहले अयोध्या जाएंगे, उसके बाद चित्रकूट के लिए रवाना होंगे। करीब 11:50 रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग होते हुए सरयू तट पर जाएंगे। इसके साथ ही स्वर्गीय परमहंस की समाधि स्थल पर जाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और फिर रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या धाम के बीजेपी विधायक और सांसद मौजूद होंगे, जिसके बाद करीब 1 बजे सीएम योगी चित्रकूट के लिए रवाना होंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी के एमसीडी की ओर से बढ़ाए जा रहे हाउस टैक्स को लेकर आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन बीजेपी मुख्यालय के बाहर किया जाएगा और तो और बीजेपी से मांग की जाएगी कि वो दिल्ली में बढ़ते टैक्स पर नियंत्रण रखे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार देश को लूटने का काम कर रही है। बीजेपी मुख्यालय पर विरोध जताएंगे आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता आपको दिखाई दे सकते हैं। और यह भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी देश को लूटने में लगी है। हाउस टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ यह आक्रोश। पीएम नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा पहुंचाने की बात अब कही है। पीएम के इस ऐलान के बाद राज्य सरकारों ने भारी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज बनवाने के ऑर्डर अब दे दिए। अकेले नोएडा में 50 लाख तिरंगे झंडे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को 15 अगस्त से पहले पूरा करने में नोएडा की गवर्नमेंट कंपनियों के कारीगर दिलोजान से लगे हुए हैं। रिपोर्ट में आप देखिए। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने 15 अगस्त तक हर घर तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पहुंचाने की बात कही है। हर घर तक तिरंगा पहुंचाने की इस कवायद के तहत देश भर में करीब सरकारी और गैर सरकारी ऑर्डर पर 40 करोड़ तिरंगे तैयार करवाए जा रहे हैं। लगभग सभी राज्यों की सरकारों ने तिरंगा बनवाने का टेंडर दिया है। यूपी सरकार ने 2 करोड़ तिरंगा बनवाने का ऑर्डर भी दिया है, जिसमें 50 लाख तिरंगे अकेले नोएडा में तैयार किए जा रहे हैं। अगर बात करें नोएडा की, तो यहाँ 3000 से 3500 तक गारमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, जिनमें 50 लाख तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इन गारमेंट्स कंपनियों में कुछ दिनों के लिए दूसरे काम रोक दिए गए हैं और तिरंगा बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।
आज़ादी का 75वां महोत्सव, जिसको लेकर के सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर घर तिरंगा लगाना है। तो इसी को लेकर के अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर जो गारमेंट्स कंपनियाँ हैं इन दिनों तिरंगे बनाने में मशगूल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो राष्ट्रीय ध्वज है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। बाकायदा पहले सूरत से कच्चा माल आता है, रोल आते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूरी जो तिरंगे हैं उनकी कटिंग होती है और यहाँ ये देखिए तह लगाई जा रही है। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो है प्रेस की जा रही है इन पर पूरी, जिससे कि जो तिरंगे में जो सलबट है वो पूरी तरह से सपाट हो जाए, खुल जाए बिल्कुल। और यहाँ आप देख सकते हैं नोएडा जो गारमेंट्स कंपनियां हैं इन दिनों जो तमाम यहाँ पर काम होता था उसको रोक दिया गया है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य है। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर अकेले 50 लाख तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि गारमेंट्स कंपनियां थी जिनको बाकायदा तिरंगे तैयार करने के लिए लगाया गया है। नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के प्रेसिडेंट ललित ठुकरार को झंडे तैयार करवाने का जिम्मा मिला है, जो लगातार नोएडा की गारमेंट मेकिंग कंपनियों से संपर्क कर तिरंगे बनवा रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे नोएडा की कंपनियों में इन दिनों तिरंगे बनाए जा रहे हैं। ये तिरंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सप्लाई किए जाएंगे। यूपी गवर्नमेंट ने 2 करोड़ झंडे लेने का निश्चय किया था। हमें पहले 25 लाख का प्रोग्राम मिला, फिर 25 लाख और बोला गया, 50 लाख बनाने के लिए बना रहे हैं। तो हम ये कपड़ा सूरत से प्रिंट करा रहे हैं। सूरत में कपड़ा प्रिंट होता है, फिर वहाँ पे लेज़र कटिंग होती है, लेज़र कटिंग होके फिर यहाँ आती है, फिर एक बार लेज़र कटिंग यहाँ होती है जो कि आपने देखा। तो उसके बाद एक सिलाई लगती है जो डंडा डालने के लिए, तो झंडा तैयार होता है। नोएडा की इन गारमेंट्स कंपनियों में तिरंगा बनवाने वाले चेयरमैन से लेकर तिरंगे की सिलाई कटिंग करने वाले कारीगरों तक देशभक्ति में डूबे हैं। ये कारीगर तेजी से आम लोगों तक देश की शान तिरंगे को पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो कारीगर है वो देशभक्ति की भावना रख करके यहाँ तिरंगे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज है तो उसी तरह से यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं। आप एक नज़र डालिए, ये पूरा कारखाना 3 फ्लोर का है और तीनों फ्लोर पर अलग अलग काम हो रहा है। फाइनली यहाँ आप देखिए ये इस तरह के तरीके से 10 इसमें तिरंगे जो है पैक किए जाएंगे और इसके बाद यहाँ इनके बंडल बना करके अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये बॉक्स इस तरह से यहाँ पर जो रखे हुए हैं, इन बॉक्स में जो है तिरंगे पूरे तैयार करके अलग अलग जगहों पर भेजे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, नोएडा। हरियाली तीज को लेकर देश भर में धूम दिखाई दे रही है। महिलाएं इस त्योहार को बड़े ही खास तरीके से मनाती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने की परंपरा है। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली के प्रेशियस बैंक्वेट हॉल में महिला मंडल पंजाबी बाग की ओर से तीज का 23वां भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 600 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। हाथों में हरी हरी चूड़ियां, माथे पर बिंदिया और हाथों में लगी मेहंदी और साथ में चेहरे पर दिख रही है खुशी है हरियाली तीज की। जी हां, हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं का विशेष त्यौहार है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, साथ ही निर्जला उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की तरक्की और सेहतमंद जीवन की कामना करती हैं। हरियाली तीज की खास बात यह है कि इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखकर मनचाहे वर की कामना करती हैं। इसे हरियाली तीज या श्रावणी तीज भी कहा जाता है। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार हरियाली तीज पर रवि योग बन रहा है। इस विशेष योग में पूजा फलदायी मानी जाती है। इसी को लेकर दिल्ली के पंजाबी बाग में महिला मंडल की ओर से तीज का 23वां भव्य महोत्सव रखा गया। इस कार्यक्रम में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को लेकर खास झांकियां दिखाई गयी। तीज का महत्व बेसिक तो यही है कि सास बहू का होता है। इसके अंदर बहू जब अपने सिंधारा लेने जाती है उसके, तो बहू का सिंधारा आती है, सास सिंधारा देती है, उसको तैयार करती है, 16 श्रृंगार करती है, मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं। तो खास इसके अंदर हमारा मेन महत्व यही होता है कि तैयार हो जाएं। आजकल आप देखते हो बच्चे तैयार नहीं होते, तो जब हमारा एक त्यौहार आता है तो मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक सब लगा के बिल्कुल तैयार होकर इस त्यौहार को मनाया जाता है। झूला झूला जाता है इसके अंदर। खास त्यौहार आज के दिन
झूले का विशेष महत्व है। हरियाली तीज पर आयोजित कार्यक्रम में करीब 600 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। सज संवर कर, झूला झूलकर और डांस कर महिलाओं ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में दिखाई गई झांकियों में सभी किरदार महिलाओं ने ही अदा किए। मैंने पहले डांस किया था पन्ना रे, जो तीज के ऊपर था। अब मैं राम बनी हुई हूँ, राम, सीता जी और लक्ष्मण जी। तो मेरा रोल आज का राम है। राम जी बड़ा ही सुंदर रोल है, आप सब लोग बड़े अच्छे से देखिएगा। मैं पहले वरुण देव बनी थी और अब मैं लक्ष्मण बनी हूँ। मैं भैया राम और सीता माँ के साथ वनवास जाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ और हमने भाई के प्रेम का संदेश फैलाने का प्रयास किया है इस एक्ट के द्वारा। उसके अलावा हमने राम रावण युद्ध के बाद बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का भी हमने इसमें मंचन किया है। तो हमने संदेश दिया है कि भाईचारा बढ़े और बुराई खत्म हो, अच्छाई बढ़े। हमारा इस नृत्य प्रदर्शन से यही प्रयास है। कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण मुद्रा मीडिया प्रोडक्शन के हरिवंश पंडित ने किया। उन्होंने बताया कि इस त्योहार पर हर साल कार्यक्रम होता है जिसमें वो विशेष भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में आने वाले महिलाओं और महिला मंडल की अध्यक्ष मीना गुप्ता का आभार जताया। उत्सवों के लिए, ऐसी विभिन्नता भरे कार्यक्रमों के लिए मैं महिला मंगल, महिला मंडल और उनके सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद करता हूं और आने वाले सभी अतिथिजनों के लिए उनके अमूल्य समय देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। ऐसे ही स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। महिला मंडल की ओर से धन्यवाद। कार्यक्रम में महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी महिलाएं कार्यक्रम को लेकर संतुष्ट दिखीं। महिला मंडल की ओर से किया गया ये आयोजन काबिले तारीफ है। ऐसे कार्यक्रम में न सिर्फ उत्सवों को पहचान मिलती है बल्कि भारतीय संस्कृति को नजदीक से जानने का मौका मिलता है। आज महिला मंडल पंजाबी बाग द्वारा तीज का महाउत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 600 से ज़्यादा महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। जिसमें हमने महिलाओं से बात की। महिलाओं का कहना है कि तीज का महत्व इतना ज़्यादा होता है, अपने जो पति परमेश्वर होते हैं उनके लिए, वो सलामती के लिए व्रत भी रखती हैं और साथ में उनकी लंबी उम्र की आयु की कामना भी करती हैं। हमने अंदर जाकर देखा, अंदर इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम किया गया है। सामने भारतीय संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोग्राम भी की जा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। और ये जो महिला मंडल की पंजाबी बाग की जो अध्यक्ष है मीना गुप्ता ने, उन्होंने हमारे साथ बात भी की है। उनका कहना है कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए ये काम करता है और ये जो तीज महोत्सव है ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल का जो महोत्सव है वो बेहद ही ख़ास है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि 23 साल उसको मनाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ असद अंसारी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।